नमस्कार, मैं डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथिक सेंटर भोपाल से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने अलग अलग हेल्थ टॉपिक पर बात की है और एक टॉपिक जिस पर कि आप लोगों का सवाल हमेशा आता रहता है और वो है दोस्तों पुरुषों की समस्याएं, मर्दाना कमजोरी से जुड़ी परेशानियां। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन दोस्तों आपके सवाल और आपसे कंसल्टेशन में बात करके मुझे लगा कि इस पर एक अलग पर्सपेक्टिव से एक नई गहराई के साथ बात करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो उन सभी पुरुषों के लिए है, चाहे वो यंग लड़के हों, मिडिल एज मैन हों, जो कि महसूस करते हैं कि उनकी जो वाइटलिटी है, उनकी जो जीवन शक्ति है कहीं ना कहीं कम हो रही है। एक ऐसी फीलिंग कि बॉडी अंदर से खोखली होती जा रही है। अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि पहले जैसी वो बात अब आप में नहीं रही, दिन भर थकान रहती है, काम करने में मन नहीं लगता और सबसे बड़ी चिंता कि इसका जो असर है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक ऐसी ही अद्भुत दवा के बारे में जिसका नाम है दोस्तों सेलेनियम। जी हाँ, सेलेनियम। मैं जानता हूँ कि ये जो दवा है इसका नाम आप पहले भी आपने सुना होगा, शायद इसे इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आज मैं इसके सिम्टम्स और इसके काम करने का जो तरीका है एक अलग तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि ये दवा असल में काम कैसे करती है और कब इसको लेना आपके लिए अमृत समान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी एक बैटरी की तरह है। रात को हम सोते हैं और सुबह फुल चार्ज होकर उठते हैं, लेकिन जब ये बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होती है या दिन भर में इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है कि शाम तक बिल्कुल दम ही ना बचे, तब समस्याएं दोस्तों शुरू होती हैं। तो सेलेनियम के पेशेंट की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये दवा खासकर उन लोगों के लिए है जिनको कि डेबिलिटी यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, और ये कोई आम कमज़ोरी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक तरीके की कमज़ोरी है। ये दवा तब सबसे अच्छा काम करती है जब आप किसी लंबी बीमारी से उठे हुए हों, जैसे कि टाइफाइड, डेंगू या कोई वायरल फीवर, और उसके बाद से ही आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही हो, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो सेक्सुअल स्फेयर है इसमें आपको कमजोरी महसूस हो रही हो। दोस्तों, इसके सबसे बड़ा और सबसे पहला जो लक्षण है जिसे हम कीनोट सिम्टम्स कहते हैं, वो है इजी एग्जॉशन। मतलब थोड़ा सा काम किया, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, और आप पूरी तरीके से फिर थक जाते हो। रात में नींद आती है, आप 8 घंटे सोते भी हैं, लेकिन सुबह उठते ही आपको वैसी ही थकान जैसे कि आप सोए ही ना हो। ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी ने एनर्जी को स्टोर करना ही बंद कर दिया हो। तो ये इसका सिम्टम होता है। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए ये दवा सबसे ज़्यादा जानी जाती है, वो है मेंस हेल्थ। दोस्तों, यहाँ सेलेनियम एक मास्टर स्ट्रोक मेडिसिन होती है, लेकिन ये तभी जब इसके लक्षण आपसे मैच करते हो। तो इसका पहला जो फोकस रहता है वो रहता है दोस्तों धात सिंड्रोम या धातु क्षय पर, यानी कि इनवॉलेंट्री सीमन का लॉस हो जाना। इसमें नाइट फॉल यानी कि स्वप्न दोष आपको हो सकता है, या फिर यूरिन के पहले और बाद में, या फिर पॉटी के समय आप प्रेशर लगाते हैं, उस समय चिपचिपा पानी जिसे हम सीमन कहते हैं उसका डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है दोस्तों, सेलेनियम का पेशेंट नोटिस करता है कि उसका जो सीमन है, उसका जो वीर्य है बहुत पतला पानी जैसा हो गया है, थिन वाटरी सीमन। और दोस्तों उसमें से उसे स्मेल भी नहीं आती, ऑर्डरलेस ये हो जाता है। ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक साइन इसका होता है सेलेनियम का, कि इनवॉलेंट्री लॉस होने के साथ साथ मरीज को ज़बरदस्त कमजोरी महसूस होती है। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरा बड़ा सिम्टम्स, वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन। पेशेंट को इच्छा तो होती है, डिज़ायर होती है, इरेक्शन भी शुरू में उसको ठीक ठाक आता है, लेकिन वो स्लो और वीक और इनसफिशिएंट रहता है और बहुत ही जल्दी उसका शीघ्र पतन हो जाता है। और सबसे ख़ास बात सेलेनियम को जो दूसरी दवाई से अलग करती है वो है दोस्तों पोस्ट कोइटल प्रोस्ट्रेशन, यानी कि इंटरकोर्स के बाद इतनी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक थकान पेशेंट को हो जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे अजीब सी बेचैनी होती है, नींद ना आती है, फिर बॉडी में वीकनेस उसको बहुत ज़्यादा आती है, और कई बार तो दोस्तों अगले दिन तक भी इसका असर बना रहता है। तो ये इरिटेबिलिटी आफ्टर कोइटस सेलेनियम का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। इसके अलावा एक और अनोखा लक्षण है कि धीरे धीरे पेशेंट की सेक्सुअल डिज़ायर भी कम होने लग जाती है और वो इम्पोर्टेंसी की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी एबिलिटी तो चली ही जाती है, साथ साथ डिज़ायर भी उसकी जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो अब इस धातु क्षय का, इस वाइटलिटी का
लॉस जो होने से दोस्तों सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ तक ही ये सीमित नहीं रहता है, आपके पूरे शरीर पर इसका असर दिखता है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके बालों पर। दोस्तों सेलेनियम का जो पेशेंट है उसमें हेयर फॉल भी होना कॉमनली देखा जाता है। स्कैल्प से बाल झड़ते हैं, आईब्रोज से बाल झड़ते हैं, दाढ़ी से बाल झड़ जाते हैं और यहाँ तक कि बॉडी के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ से भी उसके बाल गिरने लग जाते हैं। तो अगर आपको मर्दाना कमजोरी के साथ साथ हेयर फॉल की भी समस्या हो रही है तो सेलेनियम आपकी दवाई हो सकती है। मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, भूलने की उसकी आदत हो जाती है, कोई काम को शुरू करता है उसमें मन नहीं लगता, फिर दूसरा काम शुरू कर देता है। तो ऐसी अजीब सी मानसिक थकान हमेशा ऐसे पेशेंटों को बनी रहती है। थोड़ा ओल्डर एज ग्रुप में यदि हम बात करें ओल्डर एज ग्रुप की, तो यहाँ भी सेलेनियम का बहुत ज़्यादा रोल है कि जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की शुरुआती समस्या हो रही है, जैसे कि यूरिन की जो धार है उसकी कमज़ोर हो रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है और साथ में जो ऊपर जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं दोस्तों, कमजोरी के साथ साथ उसको उस तरह के लक्षण भी यदि आ रहे हैं, वहाँ भी सेलेनियम बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। तो दोस्तों हमने देखा कि सेलेनियम उन पुरुषों की दवा है जिनकी की जो वाइटल फोर्स, जिनकी जो जीवन शक्ति है वो लीक हो रही होती है। जैसे कि एक टंकी में छेद हो गया हो और पानी जो है वो धीरे धीरे बहता ही जा रहा है, तो ये लीकिंग ही उसकी असल कमजोरी का कारण होती है, उसके हेयर फॉल का कारण होती है, उसके थकान, उसकी सेक्सुअली डेबिलिटी का मूल कारण होती है। सेलेनियम इस लीकेज को बंद करके उस वाइटल फोर्स को कन्वर्ज करता है, उसे रीबिल्ड करता है। दोस्तों बहुत अच्छी ये दवाई होती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल इसको लेना कैसे है। तो देखिए होम्योपैथिक में पोटेंसी का बहुत महत्व होता है। जनरली जो शुरुआती तौर पर हम सेलेनियम को 3x पोटेंसी में देते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य करती है। 2 गोलियां सुबह दोपहर रात आपको चूज़ कर इसको खाना होता है। दवा लेने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। लेकिन यहाँ मैं दोस्तों एक बात बड़ी ही जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपकी जानकारी के लिए है। सेलेनियम एक बेहतरीन दवाई है, लेकिन हर तरह की मर्दाना कमजोरी या हर तरह के नाइट फॉल की दवा सेलेनियम नहीं है। होम्योपैथिक में हम पेशेंट के पूरे केस को समझते हैं, उसकी नींद, उसके सपने, उसके नेचर, उसकी प्यास, उसकी आदतें, और फिर हम दवा का सिलेक्शन करते हैं। हो सकता है कि आपके केस में कोई दूसरी दवा लाइकोपोडियम, मैग्नस कास्टर, स्केलेडियम, एसिड फॉस जैसी कई दूसरी दवाइयाँ वो हो सकता है ज़्यादा सूट करें। तो सेल्फ मेडिकेशन दोस्तों उससे आराम मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी समस्या को आपको जड़ से ठीक करना है तो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अपनी पूरी केस हिस्ट्री देकर ही अपना इलाज कराएं। दोस्तों ये समस्याएं ऐसी हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों गलत या फिर अधूरी जानकारी के साथ साथ इलाज करना भी खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप या आपके कोई परिजन को किसी को इस तरह की समस्या है तो दोस्तों हिचकिचाए नहीं, आप भोपाल में मेरे क्लिनिक डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथिक सेंटर पर आकर मुझसे मिल सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को पूरी कॉन्फिडेंशियली के साथ दोस्तों सुनेंगे और आपको एक सही और संपूर्ण इलाज प्रदान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हुआ होगा। आपने सेलेनियम के बारे में एक नई और गहरी समझ आपको मिली होगी। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथिक सेंटर इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।